वट इंस्पायर्ड यू कि आप अब मेंटल हेल्थ पे भी चले गए हैं, उस पे ट्रेन कर रहे हैं? क्योंकि हम ये सुनते बहुत बार हैं कि फिजिकल से बियॉन्ड है आपका पूरा वेलबींग होना। सर देखिए, जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, इट्स नॉट फिजिकल हेल्थ की जब भी मैं बात करता हूँ तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये हमारी तीनों हेल्थ स्ट्रांग होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेदा में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। तो इसीलिए बोला जाता है हेल्थ ऑलवेज कम फर्स्ट, वेदर इट इज अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता क्या? सर देखिए, स्पिरिचुअल वेलनेस की मैं बात करता हूँ तो 100% ये आपके दिमाग का गेम है। सर एक बड़ा अच्छा अभी कॉन्फ्रेंस हो रहा था ऑर्थोपेडिक का, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि सर अगर किसी का स्पाइनल में प्रॉब्लम है तो उसको ऑपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? 90% डॉक्टर्स ने बोला कि सर ऑपरेशन कर दो। फिर क्वेश्चन आया कि अगर वो आपका फैमिली मेंबर है तो 50% लोग बाहर हो गया। कितना बड़ा स्ट्रेस हो रहा है सोशल मीडिया से, इस पे आपकी कोई फाइंडिंग अगर हो तो? मोर देन 60 to 70% डेटा ऐसी साइट्स पे जाता है, एक अडल्ट के लिए होनी चाहिए, बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। बट आज हमारे छोटे छोटे बच्चे उन साइट्स पे अपना डेटा यूज कर रहे हैं सर, तो उनका जो ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और जो बिगड़ रहा है सर, जिसकी वजह से हमारे समाज में गलत एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है सर। हम लोग जो देख रहे हैं, क्या वो मेरी लाइफ के लिए यूजफुल है? बच्चे को अगर हम माँ बाप बोलते हैं कि बेटा शराब नहीं पीनी, फिर सर्च ऑन गूगल क्या कंटेंट देगा सर? शराब दिन में एक है, इट्स ओके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। आज जो टॉपिक हम लेकर आए वो है हेल्थ से रिलेटेड। देखो, हम डे टू डे में बहुत सारी चीज़ें तो करते हैं, लेकिन एक चीज़ें जो हम सब लोग कर रहे हैं वो अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट में जो भी बातें हम आपको बताएंगे, कृपया करके अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर उसको लेकर आइएगा। और जितनी बातें भी मैंने अभी तक बोली आपको, उसके बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए जो हमारे बीच में जो गेस्ट है, उनका नाम है विकास कोहली, यानी डॉक्टर विकास कोहली। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। विकास जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते सर। और मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। तो सभी दर्शकों का इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। तो माई सेल्फ डॉक्टर विकास कोहली, आई एम डॉक्टर इन अल्टरनेट मेडिसिन और एक हेल्थ कोच हूँ, और महीने में कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों का मैं हेल्थ ट्रेनिंग करता हूँ, और काफ़ी लोगों की क्रॉनिक डिसीज़ को मैं बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के जो है हम लोग हील और ट्रीटमेंट करते हैं सर। वाह। सो डॉक्टर विकास, वेलकम टू द पॉडकास्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। और सर मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? सो मेरा पहला क्वेश्चन, बीइंग अ डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, आपने जैसे कि बताया डॉक्टरेट किया आपने। यस सर। वट इंस्पायर्ड यू कि आप अब मेंटल हेल्थ पे भी चले गए हैं, उस पे ट्रेन कर रहे हैं? करेक्ट। क्योंकि आज के टाइम पे यस, हम ये सुनते बहुत बार हैं कि फिजिकल से बियॉन्ड है आपका पूरा वेलबींग होना। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जस्ट स्टार्ट विद मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, जो कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं उसमें? सो सर देखिए, जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, इट्स नॉट फिजिकल हेल्थ की जब भी मैं बात करता हूँ तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये हमारी तीनों हेल्थ स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना? और हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेदा में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। अगर मैं आपको बोलता हूँ, हमारी लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम है सर, बट अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्थ। और जिस दिन हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाता है, वो 1000 प्रॉब्लम जीरो हो जाता है। इसलिए हम लोग एक ट्रेनिंग में छोटा सा सेंटेंस बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, एक बंदर को अगर 3 केला दो और 500 रुपये दो, बंदर क्या उठाएगा? केला। 500 रुपये भूल जाएगा, जबकि वो 500 रुपये से कई ज़्यादा केले उठा सकता है। इसी तरीके से जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं या वेल्थ का करते हैं, तो इंसान का दिमाग कहाँ लगता है? पैसा कैसे कमाना है। बट एक वाइटल ऑर्गन सर खराब हो जाता है ना, उसको ठीक करने के लिए ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है। ये पॉडकास्ट 7-8 घंटे का हो जाएगा, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ मैं आपको, मुथूट फाइनेंस का। जब ये आया था तो कोई कहता था अपना सोना कौन बेचेगा सर। सही बात। आज 90% लोगों का सोना पड़ा है जो बीमार है, गिरवी तो रखा बट वो कभी ठीक भी नहीं हुआ और सोना कभी वापस भी नहीं आया सर। तो इसलिए बोला जाता है हेल्थ ऑलवेज कम फर्स्ट, वेदर इट इज अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हर व्यक्ति फिट रहना चाहता है मेंटली, उसको वो भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस हो, लेकिन वो अपने समय की रूटीन में इस तरीके से बंधा हुआ है कि वो इस तरीके से ध्यान ही नहीं दे पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक्सरसाइज करे, हर व्यक्ति चाहता है वो हेल्दी डाइट ले, लेकिन आप कम शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि अपनी दिनचर्या को वो किस तरीके से मेंटेन करें। सर देखिए, हर इंसान है, चाहे मैं हूँ, आप है, या कोई भी बिलियनियर इंसान है, हमारे पास इस नेचर ने जो समय दिया है वो 24 घंटे का ही दिया है।
आज अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ, एक बच्चे की बात करता हूँ, उसका स्क्रीन टाइमिंग इज 8 घंटे, ठीक है ना। बिल्कुल सही। दिन तो हमारा 24 घंटे का है ना सर, 8 घंटे का स्क्रीनिंग टाइमिंग का मतलब है अगर वो 80 साल जीता है या 60 साल जीता है, उसमें से 20 साल तक वो मोबाइल देख रहा है, और वही 20 साल अगर वो अपनी कैरियर में लगाता है तो वो कहीं ना कहीं बिलियनियर खुद बन सकता है सर। दूसरा, आज हमारा जो ब्रेन है, हम लोग कोई भी रील खोलते हैं उसमें से 90% रील्स या एक ऐसा डेटा हम लोग अपने दिमाग, हमने अपने ब्रेन को एक कूड़ेदान या गार्बेज बना रखा है सर। वी आर पुटिंग सो मेनी इंफॉर्मेशन, 90% उसका हमारी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है सर। एक टाइम ऐसा आता था सर, लोग बोलते थे कि मेडिटेशन जो है नहीं करना, फिर अंग्रेजों ने सबने स्टार्ट किया, आज हम उसी मेडिटेशन को पैसे दे के करते हैं सही बात है, सही। फॉर द मेंटल पीस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसीलिए जब भी हम लोग अपना डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं सर, आज हमारा स्क्रीनिंग टाइमिंग जो है सबसे पहले हम लोगों को गिराना है सर। और दूसरा हमारा किचन, देखिए किचन के अंदर हम लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं सर, एक भगवान का किचन, एक इंसान का किचन और एक शैतान का किचन। जितना भी हम लोग रॉ खाना खाते हैं सर, कंदमूल रॉ, दैट इज कॉल्ड भगवान का, नेचर से आया, डायरेक्ट मैंने कंज्यूम किया, वो 100% आपको बेनिफिट देगा सर। सेकंड, हम लोग अपना मसाला तड़का जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंसान का किचन, इतना तक ठीक है। जब हम लोग नॉनवेज या ऐसी पैक्ड फूड पे आ जाते हैं, विच इज़ 100% शैतान का किचन। जब आप अपनी ह्यूमन बॉडी में शैतान का किचन को एब्जॉर्व कर लेंगे तो बीमारी रहेंगे सर, हील होना बहुत मुश्किल है सर। तो सबसे पहले हमें, जो भी लेडीज इसको सुन रही है, अपने घर का किचन चेंज करना है पहले सर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है। एयर पोल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है सर, उसको हम वी कैन नॉट चेंज, बट अगर हम किचन चेंज करते हैं, अपने बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो एटलीस्ट बच्चे आगे जाके बीमार कम होंगे, उनके क्रॉनिक डिसीज कम से कम आएगा सर। मतलब बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने बहुत कम शब्दों में दे दी लोगों को। ओके सर, अभी स्क्रीन टाइम की आपने बात की, सोशल मीडिया का टाइम है, कोई इंसान कितना भी चाहे अपने आप को इससे अनटच तो नहीं रख सकता आज के टाइम पे, या आप भी एग्री करते हैं, और आई बिलीव कि एवरीबडी जो भी हमें देख रहा है वो एग्री करेगा। पॉइंट इज, आपने बोला स्क्रीन टाइम को डाउन करना है। अब स्क्रीन टाइम डाउन करना तो एक एक्शन हो गया, लेकिन इस एरा में कितना बड़ा स्ट्रेस हो रहा है सोशल मीडिया से, इस पे आपकी कोई फाइंडिंग अगर हो तो? सर देखिए, सोशल मीडिया में आप भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन मेरे हिसाब से 70% से ऐसा उसमें कंटेंट है जो मेरे, आपके या किसी की भी यूज़फुल नहीं है सर। आज अगर मैं एक आंकड़ा निकालता हूं, तो मोर देन 60 to 70% डेटा ऐसी साइट्स पे जाता है जो साइट्स जो है एक अडल्ट के लिए होनी चाहिए, बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। बट आज हमारे छोटे छोटे बच्चे उन साइट्स पे अपना डेटा यूज़ कर रहे हैं सर, ठीक है ना। तो उनका जो स्क्रीनिंग टाइमिंग बढ़ने के साथ साथ उनका जो ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और जो बिगड़ रहा है सर, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस मार्केट में, या अगर मैं बोलूँगा हमारे समाज में, गलत एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है सर। तो सोशल मीडिया को कम करना इज़ नॉट, हम लोग जो देख रहे हैं क्या वो मेरी लाइफ के लिए यूज़फुल है या नहीं है। इफ़ इट इज़ नॉट यूज़फुल तो शायद मुझे उसे कम कर देना चाहिए। दूसरा, हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि आज हम 30 सेकंड की रील भी नहीं देखते हैं प्रॉपर सर। 4 सेकंड में अगर आपको दिखा तो इट्स फाइन, अदरवाइज स्किप। तो हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। इसी का रिजल्ट अगर आप देखेंगे सर, बच्चे जो कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, एक बंदा मिलता है जो काउंसलिंग करने आता है, उसने बीए भी कर रखा है, अभी एलएलबी कर रहा है, एमबीए भी कर रहा है सर, स्टिल नौकरी नहीं है, बिकॉज उसका कंसंट्रेशन पावर। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल हम अपनी ट्रेनिंग में देते हैं। आप अपने घर के 18 साल के बच्चा और एक गांव से 18 साल के बच्चे को बुलाएं, उन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होना चाहिए, एक के पास एंड्रॉयड होना चाहिए यानी स्क्रीन टाइमिंग, और उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो नोकिया बेसिक। आप दोनों का डेली रूटीन देखेंगे ना सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। आप उस बंदे को कोई भी काम बोलोगे वो 100% डेडिकेशन से करेगा, और आपके वाला बच्चा जो आईफोन यूज़ कर रहा है या एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, उसका डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है सर। आज बच्चे को अगर हम माँ बाप बोलते हैं कि बेटा शराब नहीं पीनी, ही सर्च ऑन गूगल, गूगल क्या कंटेंट देगा सर? शराब दिन में 1 पैक, इट्स ओके। गूगल पे चीज़ें किसने अपलोड किया? इंसान ने अपलोड किया। गूगल ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने गूगल को बनाया सर। ट्रू, सच बात, बिल्कुल सही है। अच्छा विकास जी, हम बात कर रहे हैं, ये सारे एक्शंस की बात हो रही है सर। कि हमें
अपने बच्चों को रोकना चाहिए, हमें स्क्रीन टाइम कम कर देना चाहिए, हमें अपने किचन को सुधार देना चाहिए। ठीक है, मैं आपको श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि 90% लोगों को ये बात पता भी होगी, जो ये कंज्यूम भी कर रहे हैं। ठीक है, वो सबको ये बात पता है, लेकिन उस तक जाए कैसे? आप किसी को ये बोल दोगे बच्चे को कि कल से मेरा फ़ोन मत यूज़ करना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कल से फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। लेकिन उसकी किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाए जिससे कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी जो अपनी स्क्रीन से दूर हो जाए, अपनी किचन को बदलने के लिए तैयार हो जाए। अवेयरनेस सबके पास है कि ये सब गलत है। करेक्ट। तो क्या प्रोग्राम है आपके पास उनके सर लिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चा एक छोटा पैदा होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है 1 से 7 साल का बच्चा, उसको फिजिकल करवाना है। ठीक है ना, आज हमारा 1 से 7 साल का बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट 0। ठीक है। ठीक है ना, 7 से 14 साल का बच्चा जो है उसका ब्रेन डेवलप होता है। 14 से 21 में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। 14 से 21 में अगर आपका बच्चा जो बन गया, क्योंकि ये सबसे चैलेंजिंग टाइम है, 22 के बाद ही स्टार्ट हिज कैरियर। अगर 14 से 21 में वो कुछ नहीं बन पाया और इसी में रह गया, तो 22 में ही 0। तो सबसे पहले तो आज जो माँ बाप है जिन्होंने बच्चों को इतना लिबर्टी दे रखी है, ये कहा जाता है, आपने भी सुना है, कोई भी सुधार लाना है सर, चेंज लाना है, पहले अपने घर से स्टार्ट करना है सर। मैं 99 रुपीज़ का, 199 रुपीज़ का अगर कोई भी NLP ट्रेनिंग कर रहा हूँ 4 घंटे का सर, और इम्प्लीमेंटेशन इज 0, तो मेरे ख्याल से वो 199 रुपीज़ आप वेस्ट कर रहे हैं सर। तो पहला सुधार माँ बाप के बीच में, बच्चे घर में क्या देख रहा है सर, छोटे बच्चे को नहीं मालूम ना। मैं किसी पेरेंट से बात करता हूँ सर, बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी की 2 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कैंसर है, तो मैं माँ बाप से पूछता हूँ कि आपका बच्चा बियर या शराब पीता है, तो माँ बाप शॉक्ड होते हैं, नहीं छोटा बच्चा कैसे पिएगा। बट आप अपने बच्चे को कोक लेके दे रहे हैं, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, उसका pH लेवल और उसका TDS लेवल, उसका ORP, इट्स इक्वलेंट टू सर आपका वोदका और वो। तो आप अपने बच्चे को खुद ही लेके दे रहे हैं, और जब आपका बच्चा जब बीमार हो रहा है तो आप बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी की है। किससे परवरिश किया आपने? प्रोसेस्ड फूड से, जंक फूड से। हम कभी भी अगर पिज़्ज़ा हट में जाते हैं, किसी भी ब्रांड में जाते हैं सर, दे विल ऑफर यू फ्री ऑफ कॉस्ट एनी सॉफ्ट ड्रिंक। फॉर व्हाट? देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड सर। एग्जैक्टली राइट। उस पिज़्ज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए आपको तेजाब चाहिए सर। वो फूड पाइप में तेजाब जाएगा, तभी वो मेल्ट होके स्टमक में जाएगा, अदरवाइज वो आपके फूड पाइप में ही रहेगा सर। इट अकर फूड पॉइजनिंग, अगर वो ऊपर से नीचे नहीं गया सर। तो ये अवेयरनेस सबसे पहले पेरेंट्स के बीच में। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से जितने फूड ऐप्स चल रहा है, क्यों चल रहा है सर? माँ बाप पहले आलसी हुआ है सर, उसके बाद बच्चा आलसी हुआ है, राइट। देन इट स्टार्ट, वो फूड से ऑर्डर कर दिया, 20 मिनट में आपके घर पे आ गया। एवरीवेयर इज राइट। नहीं दैट रियली एक मेक्स बड़ा सेंस। अच्छा भी हम लोगों ने लेडीज का सेमिनार किया था महाराष्ट्र में सर। एक लेडी ने 12,000 रुपए की मेड रखा हुआ है फॉर पोछा मारने के लिए, और लेडी ने 30,000 रुपए का जिम ज्वाइन किया हुआ है जहां पर वो जाके पोछा मारती राइट। मतलब एक्सरसाइज कुछ इस तरीके की होती है जो उसी तरीके की एक्सरसाइज होती है। आपने right? 12,000 रुपए में एक लेडी को पोछा मारने के लिए घर में रखा हुआ है, और 30,000 रुपए में आपने जिम ज्वाइन किया जिसमें आप जाके पोछा मारते। राइट। सोशल, ये तो वही वाली बात हो गई कि लोग कार से जाते हैं जिम और वहाँ पे ट्रेडमिल पे चल रहे होते हैं या फिर साइकिल चला रहे होते हैं। सुबह हम लोगों ने जूस पिया सर, और आधे घंटे के बाद हम लोग छोला भटूरा खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही। जब भी सर हम लोग देखिए मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन का सबसे बड़ा लॉ, फर्स्ट कहीं पे भी आप सीखिए, सबसे पहले बोला जाता है सर आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल करना है। जब आप अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लेंगे, आप अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लेंगे सर। अगर जीभ पे कंट्रोल नहीं हुआ, आप कोई भी मेडिटेशन नहीं कर सकते। राइट। और अगर आप देखेंगे इंसान के जो ऑर्गन्स है, जीभ एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी बीमार नहीं होता सर, बिकॉज आप जितना टेस्ट लेते हैं सिर्फ जीभ के लिए, तो जिस ऑर्गन का सारा डिमांड पूरा करते हैं, उसे क्यों बीमार होना? सही बात है। और वो ऐसा भी माना जाता है ना कि इसके नीचे एक बार जो चला गया, ठीक है, टेस्ट तो इसको ही पता है सिर्फ, लेकिन जो उसकी जो आउटकम है, फास्ट फूड वो खा रहे हो या हेल्दी खा रहे हो, वो तो फिर पूरे शरीर को पता चलता है। सो विकास जी, अभी हम बात कर रहे थे कि आपने वो एग्जांपल भी दिया कि पोछा लगाने वाला कोई घर में लगा रहा है, कोई जिम में लगा रहा है, लेकिन सर बहुत सारे लोगों के पास ना ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब दोनों ऐसा घर वाला तो हो सकता है, बट जिम की अगर हम बात करें, आज के टाइम पे लोगों ने कहा कि फिटनेस को कनेक्ट कर दिया जिम से, बट सबके पास इतना टाइम भी नहीं है, शेड्यूल बिजी बना भी रखा है लोगों ने स्क्रीन टाइम की वजह से। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज के टाइम पे
कोई जिम जाने का टाइम नहीं निकाल पा रहा है, या मैं कहता हूँ कि जिम की फीस अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं? सर देखिए, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, हमारे आयुर्वेदा में यही लिखा गया है, ये जो ह्यूमन बॉडी है पंचभूतों से बना है। आपके 5 एलिमेंट है, मैं बता देता हूँ, दिस इज फायर, एयर, स्काई, ठीक है, और दिस इज अर्थ एंड वाटर। इन 5 एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करना है, आप हमेशा निरोगी रहेंगे। आप जितना चाहते हैं 90 साल 100 साल आपको रहना है, ठीक है ना। जिस दिन आप इन 5 एलिमेंट को दूर कर देंगे ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएंगे। प्रकृति अपना काम 100 नहीं सर, मैं सामने से बोल रहा हूँ 200% करता है। आपके मेरे सर के मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना सर। हम सुबह एटलीस्ट 3 से 4 मिनट घास के ऊपर चले, मिट्टी के ऊपर चले, मेरा अर्थ एलिमेंट बैलेंस है सर, सिंपल है ना। 5 मिनट सन एलिमेंट, मेरा फायर एलिमेंट बैलेंस है सर। शुद्ध पानी पिए, नहीं पी सकते तो पानी के अंदर एक लेमन या कोकोनट वाटर विच इज नेचुरल, मेरा वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है सर, ठीक है ना। स्काई एलिमेंट के लिए कुछ नहीं करना, दिन में 3 बार, सुबह उठते ही बाहर आना है, अपने सन की तरफ देखना है या स्काई की तरफ देखना है, 3 बार सिर्फ थैंक यू बोलना है सर, 2 सेकेंड। मिड में 12 बजे के बाद 3 बार थैंक यू बोलना है स्काई को, और सनसेट के बाद 3 बार थैंक यू बोलना है, आपका स्काई एलिमेंट बैलेंस होता है सर। तो अगर मैं बात करता हूं अपनी या किसी की भी डेली रूटीन में, सिर्फ 10 मिनट अगर हम लोग निकालते हैं, मेरे 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं और हम 100% स्वस्थ रहते हैं सर। और ये सारे एलिमेंट इतना ज़रूरी है, हम लोग जितना इन एलिमेंट से दूर रहते हैं सर, हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसको ये बोलता हूँ, इसको नेचर, किसी को भी सर ब्रेन में आज के देखेंगे आप, डिप्रेशन चलता है, स्ट्रेस, 80% लोगों को स्ट्रेस है सर। और स्ट्रेस ऐसी बीमारी है किसी को नहीं मालूम, और सबको है, और यही स्ट्रेस कन्वर्ट होता है डिप्रेशन में, यही डिप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है सुसाइड। 90% लोग सुसाइड वो करते हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। आपके पॉडकास्ट में इतने सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में है। सुबह जाना है सर, किसी भी पेड़, आपके घर के पास जो पेड़ लगा है उसे हक करना है, उससे डिस्कस करना है बातें। पेड़ उस बात का जवाब नहीं दे रहा, बट पेड़ आपकी सारी डिप्रेशन स्ट्रेस को हील कर रहा है। ये नेचर हील करता है सर। हम हील कहाँ लेने जा रहे हैं? जिम के अंदर हील लेने जा रहे हैं सर। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब आ चुके हैं कि जिम करते हुए एक 20 साल के लड़के को, एक 30 साल के लड़के को साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसके पीछे का स्टोरीज बन रहा है, सर बूस्टर डोज लिया है, ये लिया, एवरीथिंग इज ओके। बट हर वो इंसान जिसको कोई भी एक क्रॉनिक डिसीज हो रहा है या उसका एक वाइटल ऑर्गन डैमेज हो रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को उसने नेचर से इतना दूर कर रखा है सर कि जिसका कोई भी वो नहीं है सर। बहुत ही कम शब्दों में आपने इतनी बेहतर तरीके से लोगों को समझा दिया कि उनको क्या करना है। और आई एम प्रिटी मच श्योर कि जो भी ऑडियंस इस चीज़ को अगर अपनी लाइफ में उतार लेगी, तो ऑब्वियसली कि उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ी जाएगी, साथ ही साथ में इस लाइफ को भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे जो अभी वो जी रहे हैं। सब लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम तो है, ये बात तो बिल्कुल सच है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है मेरा, विकास जी, हम स्पिरिचुअल वेलनेस की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले ऑफ कैमरा। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता, क्या मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन लोगों को पता भी नहीं है वो है क्या और वहाँ तक लोग जाए कैसे। सर देखिए, स्पिरिचुअल वेलनेस की मैं बात करता हूँ तो 100% ये आपके दिमाग का गेम है सर। एक इंसान के, नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक मिनट में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, मेरे भी आते हैं, आपके भी आते हैं, आपके आते हैं, सबके ठीक आते है हैं। ना? हाँ जी, हाँ जी। हम लोग जब, एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है सर, इफ यू आर स्टिल यू आर नॉट इल, इफ यू आर इल यू आर नॉट स्टिल। ओके। अगर आप स्थिरता से 10 मिनट बैठ रहे हैं सीधा, अपना मेरुदंड, मेरुदंड मीन्स आपकी बॉडी का स्पाइन, एंटीना, स्पाइन, इट्स एंटीना विच इज कनेक्टेड टू यूनिवर्स। आप 15 मिनट भी आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप, ये सब सेकेंडरी हो जाता है सर। हमने इस गुरु जी का नाम लेना है या इसका लेना है, दैट इज सेकेंडरी। आप अगर घर में 5 मिनट 10 मिनट भी, आपके घर में मंदिर है नहीं है, आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, दिया कर पा रहे हैं, वो सब अलग चीज़ें हो गई। आप अगर एक 5 मिनट भी अपना मेरुदंड, स्पाइन को सीधा करके बैठ के टिल्ट ऊपर, यहाँ पर ध्यान देना है सर, आप देखेंगे थॉट्स आपका गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक छोटा सा मुद्रा आता है जिसे हम लोग बोलते हैं आयुर्वेदा में या योग में खिचड़ी मुद्रा, अपनी टंग को ऊपर कर देना लाइक दिस। आप देखेंगे आपका जो थॉट पैटर्न है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा सर। और सिर्फ 3 हफ्ते 21 दिन के अंदर आप जब 5 मिनट बैठेंगे, आपका थॉट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा सर। और जैसे ही आपका थॉट पैटर्न जीरो होता है,
आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में चढ़ना स्टार्ट हो गया सर। और वो 5 मिनट आपके अगले 24 घंटे के लिए, कलयुग में बोला जाता है कि एक पल इज इक्वल टू, मतलब आपका 24 घंटे का है तो अगर आप 2.5 मिनट भी बैठते हैं उस ध्यान मुद्रा में तो इट्स इनफ। आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, अपने घर में बैठ सकते हैं। ऑफिस के अंदर में कई लोगों को, जो ऑफिस का हमारा ट्रेनिंग होता है, हर आधे एक घंटे के बाद जो लोग सिस्टम पे बैठते हैं सर, वो एक ही पोस्चर पे बैठ रहते हैं। आफ्टर टाइम उनका यहाँ दर्द, नेक पेन, शोल्डर पेन, ठीक है ना सर, L1 खराब हो गया, स्टार्ट। एक बड़ा अच्छा अभी कॉन्फ्रेंस हो रहा था ऑर्थोपेडिक का, आई थिंक मुझे बोल देना चाहिए, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया कि सर अगर किसी का स्पाइनल में प्रॉब्लम है तो उसको ऑपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो सबका 90% डॉक्टर से बोला कि सर ऑपरेशन कर दो। फिर क्वेश्चन आया कि अगर वो आपका फैमिली मेंबर है तो 50% लोग बाहर हो गए। फिर आया कि अगर ये आपकी वाइफ है तो सबका आंसर आया ऑपरेशन रोक देना चाहिए। जब बात मेरे ऊपर आता है तो रोक देना चाहिए, जब सामने वाले के ऊपर आता है तो कर देना चाहिए। मतलब मोरल, उनका जो मोरल है ना, मोरल वैल्यू जग जाते जब अपनी की बारी बात आती है। ट्रू सर देखिए, जब हम लोग छोटी सी बात ऐड करता हूँ, हम लोग बीपी अगर आप देखेंगे या डायबिटिक देखेंगे, ठीक है ना, हर घर में है सर, ठीक है, जेनेटिक भी होने लग गया है सर। ये दोनों हम लोग हमेशा बोलते हैं दीज आर नॉट डिसीज। डिसीज का नाम दे दिया है हमने, बट इट्स नॉट डिसीज। ये क्या है, एक डिसीज को बुलाने का खिड़की है। ये आएगा बट जाएगा नहीं, बट ये बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करके ही जाएगा या मार के ही जाएगा सर। हम अगर अपना सर एक सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल, ये दोनों बीमारी आपका 21 दिन के अंदर, ठीक है ना, हम लोग 41 डेज का टाइम लेते हैं, उसको हम लोग नेचर में बोलते हैं मंडला। मंडला इज अ सर्कल। आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं, कोई भी थेरेपी को अपनी बॉडी में हॉबी बनाना है, मिनिमम 21 या 41 डेज। अगर आप देखेंगे, एक हमारा साइंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाल किताब। लाल किताब में अगर आप देखेंगे, कोई भी उपाय रहता है विच इज 43 डेज। लोगों को नहीं मालूम, बस 43 दिन करना है। क्यों करना है? बिकॉज मेरे ब्लड के सेल के अंदर भी एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। जब एक प्रोसेस को 43 डेज लगातार करते हैं और आपकी बॉडी में नया सेल बन रहा है, तो वो सेल्स पास्ट किस लिए कर रहे हैं, प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर उससे क्या चाहिए। कभी आप देखेंगे ना, अगर आप होंडा सिटी लेने जा रहे हैं, आपको रोड पे सारी होंडा सिटी नजर आ रही है। क्यों, क्या आज तो रोड पे होंडा सिटी क्यों चल रही है? आपका ब्रेन हमेशा उस होंडा सिटी को ट्रिगर कर देता है कि भैया एक वो रेड, एक वो ब्लैक। तो जब हम किसी चीज को एक प्रोसेस 41 डेज, जिसको हम लोग मंडला बोलते हैं, 41 दिन प्रोसेस करने के बाद, कई लोग बच्चे, वो माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चे तो सर जूस पीते नहीं है, बिकॉज आपने अपने बच्चों को जूस का टेस्ट दिया ही नहीं ना सर। कभी आपने सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट दिया, तो बच्चे को जो टेस्ट दिया बच्चा वही डिमांड करेगा ना सर। आपको कोई भी उसकी आदत चेंज कर रही है, आप उसको 41 दिन, मैं कई बार बोलता हूँ, अगर आपका बच्चा जो है, आप कोई भी उपाय मत करिए, कोई एस्ट्रोलॉजी कोई भी नहीं सर, बच्चे से 7 दिन समझा के कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं। उसको बोलो 7 दिन के लिए मोबाइल दे दे, जब ज़रूरत है ले ले और हमें हैंड ओवर कर दे सर। संडे टू संडे आपके बच्चे का IQ लेवल बिना किसी उपाय के बढ़ जाएगा सर, और 8वें दिन से शायद वो आपसे मोबाइल की डिमांड ही नहीं करेगा सर। और फर्स्ट 72 आवर्स, 3 दिन इतने ज़्यादा क्रॉनिक होंगे जैसे एक एडिक्ट के होते हैं सर। बिल्कुल सही। तो इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर उतारना है सर। राइट। और विकास जी, आई बिलीव कि जो भी अभी तक आपने बोला है ना, Yes, sir. वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। इम्प्लीमेंटेशन उसका कितना टफ होगा वो हर इंसान को पता, बट लेकिन करना जरूरी है। बिल्कुल। दिस इज द टाइम। और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन कनेक्ट करूंगा। अभी आपने वो बोला भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा और इलेबरेट करके बताएं। हार्ट अटैक, अ कॉमन प्रॉब्लम जो कि हम यूथ में देख रहे हैं। Correct, sir. हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी नाम सुने रिसेंट पास्ट में, के सिंगर थे, और सिद्धार्थ शुक्ला जो कि मतलब एक सेलिब्रिटी रहे। जिम करते हैं, फिट दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोगों को अगर हार्ट अटैक आ सकता है तो कितना इनसिक्योर है आज के टाइम पे ह्यूमन लाइफ, और इन चीज़ों को कैसे रोका जाए। पहली चीज़ तो रीज़न क्या है, इतने हेल्दी दिखने वाले लोगों के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। सर देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 चीजें होती है। एक तो हमारी होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपके पासपोर्ट पे या आधार कार्ड पे लिखा है, जब आप पैदा हुए माइनस आज का डेट, आपका डेट हो गया सर। सेकेंड इज माई बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज का मतलब मेरे ऑर्गन का एज। इसीलिए अगर आप देखेंगे आजकल काफ़ी सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना टिल मॉर्निंग।
क्यों? वो हमारे एजिंग प्रोसेस को रोकता है, और अगर हमारी बॉडी के अंदर बैड सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं, उस बैड सेल्स को मारने का, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है तो वो बैड सेल्स को मार के एनर्जी लेता है सर। बट आज का एक जो इंसान है, रात को 2 बजे खाता है, सुबह 8 बजे उठेगा, फिर खाना स्टार्ट कर देता है सर। 10 बजे फिर खाता है, 12 बजे फिर खाता है। एक बड़ा अच्छा स्टोरी आता है, आपने सुना होगा, रोगी भोगी योगी। जितने योगी कल्चर के लोग हैं, योगी इट्स नॉट कि ब्राह्मण योगी, योगी मतलब आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, दिन में 1 बार या 2 बार खाना खाएंगे सर, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। द सेकेंड कैटेगरी भोगी, एवरी टाइम खाना, ठीक है, वो भोगी कन्वर्ट हो जाता है रोगी। रोगी को क्या काम है? एक खाना खाना और एक सोना। उसे तो किसी दुकान पे जाना नहीं, ना बिजनेस करना है। तो जो मैं आपको बायोलॉजिकल एज की बात बता रहा था, हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन की बायोलॉजिकल एज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें मालूम नहीं, और सडनली ही कोलैप्स्ड। हम लोग एजिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, आजकल आप देखेंगे तो ऐसे कुछ हाइड्रोलिक फेशियल भी आ गए हैं, सिर्फ स्किन। बट जब मैं एजिंग की बात करता हूं, इट्स नॉट फॉर स्किन, आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सभी ऑर्गन की बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करना है सर। आप एक फैन लगाएं सर, फैन के अंदर एक कंडेंसर होता है, आप कहते हैं सर कंडेंसर खराब है, कोई बात नहीं, फैन क्यों नहीं चल रहा? तो लोगों को लगता है हार्ट में प्रॉब्लम है, बाकी तो ऑर्गन ठीक है, चलो मस्ती करो। नहीं सर, बॉडी का एक ऑर्गन खराब होने का मतलब है बाकी सभी ऑर्गन में, जैसे मैंने आपको बीपी का एग्जांपल दिया या डायबिटीज का एग्जांपल दिया, लोग उसकी ड्रग्स ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं। अब इनका क्या काम है सर? किडनी या हार्ट, जो ऑर्गन स्ट्रांग होगा वो बच जाएगा, जो वीक होगा वो फेल हो जाएगा। बट बीमारी इज स्टिल देयर, बीपी ठीक नहीं हो रहा और डायबिटिक ठीक नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल को, दिनचर्या को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल सही। और उस दिनचर्या के चक्कर में हम लोग एक अपना वाइटल ऑर्गन, जैसे सर ने बताया, हार्ट अटैक या डायलिसिस पे उतर आते हैं सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसी से रिलेटेड सर एक क्वेश्चन है, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली आपके साथ बैठने का, तो मैं क्यों ना ले ही लूँ। मेरी मदर इन लॉ का अभी लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ है। उनको ब्रेन ट्यूमर था। अभी रिसेंटली उनको एक ट्यूमर और डायग्नोज हुआ, उनको स्टमक में ट्यूमर है। तो अब उनकी लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ, तो आपने जो भी चीज़ें मेंशन की है, उतनी सारी चीज़ें तो उनसे नहीं हो पा रही अभी। लेकिन मेरे सराउंडिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ना बॉडी में ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और इसकी भी ये बीमारी वैसे भी बहुत ज़्यादा अब आजकल वो छुप ही नहीं रही। हर घर में 1-2 दिन, भगवान ना करे किसी के घर में हो, बट फिर भी सुनने को तो मिल ही जाता है। सर, इसका क्या क्या उपाय क्या हो सकता है? सर देखिए, ट्यूमर की स्टेज की मैं बताता हूँ। तब सबसे पहले एसिडिटी आइदर कन्वर्ट इनटू पाइल्स नहीं हुआ तो अल्सर, देन ट्यूमर बिकम इनटू कैंसर। यही डेफिनेशन है मेरे साथ भी और किसी के भी साथ भी, ठीक है ना सर। इसमें कोई भी मेल या फीमेल का कोई लेना देना नहीं है। जब हमारी बॉडी में एसिडिक प्रवृत्ति या हमारे ब्लड जो है, उसका पीएच बैलेंस लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना सर, तो हमारे ब्लड के अंदर एसिड इतना ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर बबल बनना स्टार्ट होते हैं, कहीं पर भी आके वो स्टक हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों को भी नीज पेन होती है, शोल्डर पेन होती है, जिस भी जगह में दर्द होता है, चाहे माइग्रेन का पेन है सर, उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो गया है या गिर गया है। अब सपोज हमें यहाँ से दिल्ली जाना है सर, और पूरी सड़क जो है वो प्लेन है और खाली है, हम लोग 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे सर। दूसरी जगह में सड़क पूरी गड्ढे में है, तो हमारी गाड़ी, तो ब्लड क्या कर रहा है? वेन्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है सर, जो कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का काम करता है। जिस ऑर्गन में गिर जाएगा वो ऑर्गन बीमार हो जाएगा सर। तो हमें अपना ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना है, ब्लड को पतला रखना है। ब्लड का पीएच, पहले कोई पीएच नहीं जानता था सर, अब देखेंगे अब तो टीवी पे भी एड्स आती है। हाँ, राइट, ठीक है ना, कि 5.5 पीएच का साबुन लगाया या, हाँ जी, ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो पीएच क्या होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी का स्किन पीएच इज 5.5। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मार्केट में 2 तरीके का साबुन आता है सर, एक डव आता है विच इज 99 रुपीज, एक लक्स आता है 20 रुपीज। दोनों से नहाने का प्रोसेस है, बट वो 99 ये 20 क्यों सर? उसका पीएच बैलेंस आपके स्किन के पीएच से मैच करता है सर, सिंपल। इसी तरीके से जब मैं ओरल की बात करता हूं, जैसे आपने मम्मी का अभी नाम लिया सर,
कोई भी हम लोग चीज खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, अगर उसका पीएच बैलेंस, मेरे जो मुंह का स्लाइवा बन रहा है दैट इज मिनिमम 7.2 पीएच, और मैं जो पानी पी रहा हूं, आरओ की बात करता हूं, 4.5 पीएच का पानी, पैक्ड वाटर 4.5 पीएच का, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन बॉडी का 7.2, पानी कौन सा पी रहे हैं 4.5, तो क्या बनेगा सर? एसिड। ये नहीं लोगों को पता है। अगेन एसिड, एसिड के ऊपर एसिड सर। आपने नोटिस किया होगा रात को खाना खाते हैं स्टमक में साउंड आता है बबल्स का, क्योंकि पानी डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, पानी इतना हार्ड है और पानी के अंदर इतने पेस्टिसाइड है जो आंखों से तो हमें क्लीन वाटर दिख रहा है, बट इट्स नॉट हेल्दी वाटर, इट्स नॉट लाइव वाटर। पानी का केमिकल फार्मूला इज H2O। हाँ। आप देखिए उस पानी को, जो भी आप पानी यूज करते हैं, बिस्लेरी का लेते हैं, किसी भी ब्रांड का लेते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन इज 0। उसका TDS, हमारे ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का TDS कम से कम मिनिमम 100 TDS का पानी होना चाहिए सर। हमारे घर में आरओ का अगर आप TDS चेक करोगे 0। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर। एक ह्यूमन बॉडी को बीमार होने के लिए 1000 तरीके से हम लोग बीमार कर रहे हैं सर, और फिर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं कि सर एक साइंस जो है, चाहे एलोपैथी है या यूनानी है या होम्योपैथी, ये हमें ठीक नहीं कर पा रही, तो उसके आगे हमने लिखा दिया ये बीमारी लाइलाज है सर। आपने बीमार करने के लिए तो 50 सोर्स इकट्ठे किए, ठीक करने के लिए आपको एक ही सोर्स चाहिए नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था ना, नेचर के साथ रहना है सर, पांचों एलिमेंट को बैलेंस करना है, पांचों एलिमेंट बैलेंस हो गए, आपकी एज इज जस्ट अ नंबर, सिंपल है। फाइन। और राहुल जी ने अपना पर्सनल क्वेश्चन ले लिया। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है नाराज भी कर दे, बहुत सारे डॉक्टर्स को। एलोपैथी के बारे में हमने बहुत सुना है, और नॉर्मली आज के टाइम पे यूथ की मैं बात नहीं करूँगा, मैं जनरेशन की बात करूँगा ओवरऑल। जो भी जनरेशन हम देखते हैं, चाहे वो ओल्डर जनरेशन हो या फिर यंग जनरेशन हो, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो खास तौर पे कुछ भी होता है डॉक्टर के पास जाते हैं। जबकि जो मेरी नॉलेज कहती है, व्हाट आई कुड स्टडी, एलोपैथी नॉर्मली आपकी किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रॉब्लम को टेम्परेरी टाइम के लिए सॉल्व कर सकता है, और वो सॉल्यूशन तो नहीं है, मतलब इट कैन जस्ट ओनली ट्रीट इट फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। परमानेंट इलाज एलोपैथी नॉर्मली नहीं देता, एज फार एज आई नो। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जिसकी वजह से शायद जो आप अभी बता रहे हैं दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप इस इंडस्ट्री से क्या आपको लगता है, आप मतलब ये अगेंस्ट हो सकता है एलोपैथी वालों के लिए, लेकिन आपकी रिसर्च जो भी आपने की है या जो भी नॉलेज आपने गेन की है, क्या ये वाकई में सच है? सर देखिए, हम किसी का भी पैथी का सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए सर, ठीक है ना। इमीडिएटली अगर हमें किसी चीज़ को ठीक करना है, इट्स एलोपैथी इज़ वेरी गुड सर, ठीक है ना। अभी ट्यूमर का पेन हो रहा है, आप कहोगे कि मुझे होम्योपैथी इलाज कराना है, वो कहता है सर 6 महीने का टाइम, पेशेंट को तो अभी 6 महीने कहाँ रुकेगा वो दर्द के साथ, इमीडिएटली इज़ ठीक है ना। बट अगर मैं उसको लॉन्ग रन में लेके आता हूँ, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, आप सुबह उठ के एक बीपी का गोली खा रहे हैं, लोग सालों साल से थायराइड का गोली खा रहे हैं सर। अगर बीमारी ठीक हो जाएगा तो एक गोली से हो जाएगा ना सर। आपकी इंसुलिन नॉर्मल तो एक गोली से हो जाएगा ना सर, बीपी नॉर्मल एक गोली से ही हो जाएगा। फिर आप 8 साल 10 साल से खा रहे हैं ना। जब भी हम खाने से समय और मात्रा को हटा देते हैं तो बीमार हो जाते हैं सर। खाने से समय और मात्रा रखोगे तो खाना ही दवाई का काम करेगा सर। तो अपना फूड चेंज करना है सर। एलोपैथी को यूज़ करना है, आप कहीं स्टक हो चुके हैं, कोई ऑपरेशन है, ब्लीडिंग आ गया है, चोट लग गया है, करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर साइंस, मैंने आपको बोला ना, हर साइंस की हमारे लिए ज़रूरी थे, बट एक बेटर हेल्दी लाइफ जाने के लिए मैं ये कहता हूँ आपको ना मेरे पास आना है, ना होम्योपैथी जाना है, ना यूनानी जाना है। आपको अपने घर के ही अंदर, आपको अपनी किचन के अंदर ही एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि आपकी एटलीस्ट आपकी फैमिली, आप साल में एक बार जाओ चेकअप कराने और अपनी रिपोर्ट देखो, एवरीथिंग इज ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। अरे वाह, बहुत ज़्यादा क्या चाहिए सर। ट्रू सर। तो विकास जी, अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, राइट, जिसने मार्केट में बड़ा धूम मचा रखा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, आपने मुझे उसके रिजल्ट के बारे में भी बताया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं फाइटोव्यूज, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बेनिफिट बताएं, ये कैसे बना है, इसको कैसे लिया जाता है और लोगों को क्या बेनिफिट मिलते हैं इसके। और मुझे साथ साथ में आपको एग्जांपल के साथ भी बताना है कि कितने लोगों ने आपके थ्रू लिया है, या फिर जिनको आप जानते हो जो ये यूज़ कर रहे थे पहले, वो कैसे थे,
कौन सी बीमारी थी और अब क्या सिचुएशन है उनकी? सर देखिए स्टोरी बहुत बड़ी है, इसके लिए तो 2-3 घंटे भी कम है इसका। हाँ, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ। एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ऑर्गन है। ऑर्गन के अंदर टिश्यू है और टिश्यू के अंदर सेल है, चाहे वो मेल है या फीमेल है सर, ठीक है। और ये सभी सेल बने हैं स्टेम सेल से सर। स्टेम सेल क्या होता है, एक जर्नल भाषा में, एक लेमैन की भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ सर, जितनी भी लिविंग चीज़ है, वनस्पति, जितने पेड़ पौधे हैं, जितने क्रिएचर्स हैं, लैंड में है या सी में है, और जितने इंसान हैं, इनका एक स्टेम सेल होता है सर, जिसको हम लोग एज अ लेमैन या आयुर्वेदा में बोलते हैं मदर सेल। मदर मीन्स माँ का सर। जितने लोग इस रूम में हैं अभी, या जितने लोग वर्ल्ड में जिंदा है, आई एम सॉरी टू से, उनकी माँ अगर जिंदा है या नहीं है, बट आज भी हमारी बॉडी में उस स्टेम सेल के रूप में जिंदा है सर। कोई भी एक बच्चा पैदा होता है, माँ की नाभि के साथ एक नेवल से एक कोड जुड़ा होता है, जिसको अभी लोग प्रिजर्व करने लग गए हैं। स्टेम सेल बैंक भी बन चुके हैं राइट कि 20 साल 25 साल बाद उस पर्टिकुलर बच्चे को अगर कैंसर हुआ, उस स्टेम सेल की मदद से उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सेम साइंस इसमें हमने यूज़ किया है, दिस इज प्योरली न्यूट्रास्यूटिकल साइंस सर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक माँ के अगर 10 बच्चे होते हैं सर, उस माँ को 10 बच्चों के बारे में मालूम है, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। बाप को नहीं मालूम, क्या वो बाप की औलाद नहीं है, बट उन बच्चों के अंदर मदर सेल है सर, फादर सेल नहीं है। इसीलिए मैंने पहले बोला था, नेचर अपना काम 200% देगा सर। आपको बिलीव करना है, इट्स फाइन, नहीं करना नो, ठीक है ना सर। तो ये फाइटोविज जो है, इसका एक छोटा सा साइंस में आपको बताता हूँ। तो सर इसमें ऐसे सेचेट आता है छोटा छोटा, एक सेचेट के अंदर जो वेट होता है दैट इज 1.5 ग्राम का पाउडर होता है सर। जब भी हम लोग सुबह सो के उठते हैं, इसमें एज इज नो बार, आपको इसके एक सेचेट को टीयर करके काट के जीभ के नीचे डालना है सर। अब हमारी जीभ के नीचे 2 ग्लैंड होते हैं, विच इज सबल्यूंगल ग्लैंड, जो सीधा कनेक्टेड होते हैं हमारे हार्ट से सर। आप कोई भी चीज जीभ के नीचे डालेंगे, वो सबल्यूंगल होते हैं हमारे हार्ट में जाता है। अब हमारा हार्ट क्या काम करता है सर, 24 घंटे 365 दिन ब्लड को पंप करने का काम। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है, जो कभी भी सोता नहीं है सर। अगर किसी का हार्ट 3-4 सेकंड के लिए रुका और स्टार्ट, इतने में ही पैरालाइज हो गया सर, 3-4 सेकंड। एक और बता देता हूं, इसीलिए आपने देखा होगा किसी को भी हार्ट में कैंसर नहीं होता है सर वर्ल्ड में। सही बात है। क्यों नहीं होता है हार्ट में कैंसर? इसका एक मजाक वाली स्टोरी मैं बताता हूँ, क्योंकि दिल हमने किसी को दिया होता है। तो जो चीज हमारे पास नहीं है, उसे कैंसर कैसे कैंसर हो सकता है? बट एज पर द साइंस हार्ट में कैंसर नहीं होता, क्योंकि ये ऑर्गन कभी भी स्लीप मोड पे नहीं जाता है। बाकी सभी ऑर्गन जब स्लीप मोड पे जाते हैं तो कैंसर के सेल उसमें अटैक कर देते हैं सर। तो जब भी हम सुबह सो के उठते हैं सर, इसका जो पाउडर नीचे डालेंगे, ये हमारे मुंह के स्लाइवा के साथ इंटरेक्ट करता है, इसका भी स्लाइवा बनता है सर। उस स्लाइवा को अपने मुंह में एटलीस्ट 10 मिनट तक होल्ड रखना है सर, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्लाइवा सबल्यूंगल होके हमारे हार्ट में जाएगा। अब उस समय हमारे हार्ट से जो भी ब्लड पास हो रहा है सर, अब हमारा ब्लड कहाँ ट्रैवल कर रहा है, वेन्स के अंदर। तो वो जो पेशेंट है या जो भी इसको यूज कर रहा है, उसके ब्लड के अंदर ये स्लाइवा ऐड हो गया सर। तो ब्लड से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं सर, या जिस भी बीमारी के लिए ब्लड सैंपल देते हैं, वो बीमारी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा सर। क्योंकि ये कहाँ आपको हील कर रहा है, सेलुलर लेवल पे। सेल के बाद क्या बना, टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बना, ऑर्गन। तो सेल क्या है आपका, रूट। जिस पेड़ का रूट स्ट्रांग है, पेड़ स्ट्रांग रहेगा सर। और रूट खराब हो गया, पेड़ को आप कुछ भी करो, जितना भी फाउंडेशन लगाओ सही बात है, सब बेकार है सर। ट्रू। तो ये आपकी रूट को स्ट्रांग करता है। दूसरा, जो स्लाइवा आपने मुंह में रखा है सर, 10 मिनट होल्ड करने के बाद 1 गिलास या 1.5 गिलास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी पी के हमें फूड पाइप में डालना है। हमारा फूड पाइप मेल फीमेल 32 फीट का सर, 32 फीट का है। इट इज गोल पाइप। इसीलिए बोला जाता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं वेज नॉन वेज, आई ऑलवेज प्रेफर वेज, क्योंकि वो 32 फीट के फूड पाइप में जब नॉन वेज जाता है तो क्या हाल होता है आपको नहीं मालूम है, ठीक है ना। आप देखेंगे कोई भी क्रॉनिक डिसीज आता है ना सर, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट नॉन वेजिटेरियन लोगों को, उनका इम्यून सिस्टम वेरी वेरी लो, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कमजोर होती है। सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं सर। तो जब हम इसे फूड पाइप में डालेंगे, तो जब ये पानी के साथ इसका क्वांटिटी वॉल्यूम बढ़ जाता है सर, तो ये सभी ऑर्गन से होता हुआ जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि माँ को मालूम है कि बच्चे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो ये हर उस जगह पे ट्रिगर हो जाता है, या हर उस ऑर्गन में ट्रिगर हो जाता है जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है सर। और जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सपोज एक कोई पेशेंट है, वो डायबिटीज का दवाई ले रहा है और उसने हमें नहीं बताया उसका किडनी भी खराब हो रहा है, लीवर भी खराब है और हार्ट भी खराब है। तो एक बड़ा अच्छा सेंटेंस आता है, आपने सुना होगा सर, 100 सुनार की एक लोहार की। तो जब वो फाइटोविस को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, उसकी बॉडी में अगर 10 बीमारियां हैं,
तो ये एक पाउच उस 10 बीमारियों को एक साथ काम कर एक लिया। साथ काम करने में स्टार्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिस इज 100% न्यूट्रास्यूटिकल साइंस। और जो लोग ज्यादा समझना चाहते हैं, इसका जो ऑरक वैल्यू है सर, वो ऑरक वैल्यू 12,000 से भी ज्यादा है। और WHO ने हमें बोला है कि एक हेल्दी इंसान को कम से कम 9,000 ऑरक वैल्यू एक दिन में जरूर। ऑरक वैल्यू मतलब आपकी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने में। आप ग्रीन टी पीते हैं, लेमन लेते हैं, संतरा लेते हैं। बड़ा अच्छा अभी स्टोरी आया था, एक इंसान ने 1008 दिन सिर्फ संतरे खाया, और जब उसका बायोलॉजिकल एज चेक हुआ तो उसकी एज जो है वो 20 साल रिवर्स हो गया। 20 years 3 Biological age। एज। पासपोर्ट एज तो बढ़ेगा ना सर, उसको तो मैं कम नहीं कर सकता। नहीं, बायोलॉजिकल एज का मैं ये कह रहा था एवरीवन इज रनिंग फॉर बायोलॉजिकल। राइट। हम अपनी स्किन की जो करवाते हैं सर एंटी एजिंग का क्या प्रोसेस है सर? आज लोग 80% 90% जो सप्लीमेंट्स खा रहे हैं फॉर एंटी एजिंग। नहीं, मैं आपसे कहना मतलब ये कहना चाह रहा था यार, आपसे ये पूछना चाह रहा था, एंटी एजिंग की हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एज तो रिवर्स हो जाती है, तो क्या वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने भी लगातार इतने टाइम तक खाया था ऑरेंज, क्या वो यंग दिखने भी लग गए थे? और सर ऑटोमेटिकली मतलब ऑर्गन तो हो गए अंदर से। आपकी नहीं, ऑर्गन आपका जब हुआ, जब आपका सबसे पहले सेल, आपकी सेल की लॉन्गटिविटी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली टिश्यू की बढ़ रही है। राइट। जब टिश्यू की बढ़ रही है तो ऑर्गन की भी बढ़ रही है सर। तो स्किन भी तो आपका ही पार्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल आपके जो बाल हैं आपके ही तो ऑर्गन है सर। तो इसीलिए मैंने बोला था ना सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सभी आप ही का हिस्सा है सर। वो बोला जाता ना कि सारे ऑर्गन से मिलके ही तो बॉडी बनी है। हाँ नहीं अच्छा है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया जो जिन्होंने ऑरेंज खाया था। मैं भी लोगों को और मैं कह रहा हूँ कि सर इट्स नॉट की फिजिकल, तो मैं आपको जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेंटल डिसीज में भी जो लोग स्ट्रेस का है, डिप्रेशन के शिकार हैं, ठीक है ना सर, एल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियां, किडनी फेलियर, कैंसर, ठीक है ना, इन सब के ऊपर ये पर्टिकुलर एक पाउच ही काम करता है। अच्छा, इसका कोई क्लिनिकल प्रूफ या फिर कुछ ऐसा है? क्योंकि हमारे ऑडियंस आजकल ज़्यादा समझदार हो गई है और होना भी चाहिए उनको कि हम कुछ भी बताएं और उन्होंने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके के प्रमाण की आवश्यकता ज़रूर होगी, लोग जानना चाहेंगे। सर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया फूड एडिबल है, तो जितने इंटरनेशनल फूड एडिबल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए वो सारे हमारे पास है सर, ठीक है। अब रही बात क्लिनिकल स्टडी की, क्लिनिकल स्टडी तब होगा जब मैं इसको एज अ ड्रग मेडिसिन दूंगा, तो मुझे क्लिनिकल स्टडी की जरूरत है सर। दिस इज ए न्यूट्रास्यूटिकल। अब मैं आपको बोलूं कि नींबू लेना है या संतरा लेना है या ग्रीन टी पीनी है, इसकी क्लिनिकल स्टडी दिखाए, पॉसिबल नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि वो फसाई में फूड में है ना सर। तो फूड वाली चीज का क्लिनिकल स्टडी नहीं है। बट अगर अभी तक मैं बात करता हूँ 8 सितंबर 2021 2021 पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान के अंदर, और अब तक लाखों लोगों की सर हम लोग नॉर्मल, मतलब लाइफस्टाइल डिसीज की मैं बात नहीं करता, वो तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ जो क्रॉनिक डिसीज, जो आपके ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं सर, उसके ऊपर भी इसके हम लोगों ने लाखों इम्पैक्ट देखे हैं सर। और कई ऐसी कंट्रीज है जिसमें हम लोग इसको यहाँ से भेजते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो एज ए इसको मेजर फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं सर, और उनके लाखों रुपए तो बचते हैं और ऑर्गन डैमेज होने से भी रुकता है सर। तो जैसे मैंने आपको बताया, जितने फूड एडिबल इंटरनेशनल बेस्ड सर्टिफिकेशन होने चाहिए वो सभी इसके ऊपर है सर। तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर फिजिकल और मेंटल 100% सेफ और सिक्योर है सर। आई बिलीव अगर ये इतने सारे सर्टिफिकेशन के साथ ट्राई करने में कुछ जा नहीं रहा है, और इम्पैक्ट तभी पता लगता है जब मेरे को लगता है कोई इंसान उसको यूज करना स्टार्ट पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। वो एक बड़ा अच्छा इसमें आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप यूज करते हैं, मैंने कहा मैं यूज सेलर हूँ। पहले मैं यूज करता हूँ, देन आई सेल इट, फिर सेल करता। लोग क्या करते हैं, स्टार्ट सेलिंग, पहले बेचना स्टार्ट कर देते हैं। वो कन्विक्शन नहीं आएगा ना, वो बेचने में कन्विक्शन नहीं आएगा, वो बिल्कुल सही। अच्छा सर, किसी को लेना होगा तो आपसे संपर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जो डिटेल में आपके साथ जो नंबर आ रहा है, उस नंबर पे वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम्स को रिपोर्ट्स वगैरह भेज सकते हैं, वो वहाँ से मेरी टीम जो है कॉल करके उनको गाइड कर देगी कि कितने महीने का लेना है, और इसके साथ क्या क्या हम लोगों को जो बेसिक डाइट प्लान मैं ऑफर करता हूँ वो भी डाइट प्लान देना है। वाओ, दैट्स गुड। विकास जी, मुझे लगता है कि अगर आपसे मैं न्यूट्रास्यूटिकल या फिर हेल्थ रिलेटेड बात करूं तो इसका अंत कभी हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन समय की व्यवस्था को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार और मैं आपको बुलाना चाहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक आखिरी शब्द या स्टेटमेंट अगर आप हमारे व्यूअर को देना चाहते हैं या अपनी कोई बात पहुँचाना चाहते हैं
तो माइक इज हाँ, योर्स। मैं सभी यंगस्टर से बोलना चाहूँगा, आप लोग जो इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, देखिए आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा, नो रिजल्ट, कीप वर्किंग। बैड रिजल्ट, कीप कीप वर्किंग। वर्किंग। गुड रिजल्ट, स्टिल कीप वर्किंग। तो मेरा आंसर एक ही है, कीप वर्किंग। आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी। जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं मालूम, बट जो एक्सपीरियंस आया आपके पास, वो दोबारा गलती करने से आप अलर्ट रहेंगे सर। इसीलिए ऑलवेज कीप वर्किंग। रिजल्ट 100% आएगा, अभी नहीं आएगा तो हो सकता है अगले साल आए, but 100% बिल्कुल आएगा सर। बिल्कुल। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि विकास जी के साथ जो हमने आज का ये पॉडकास्ट किया हेल्थ पे, आई होप कि ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इससे आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है, अपनी हेल्थ को किस तरीके से बेटर रखना है, उसके टिप्स और सारे इनपुट्स आपको मिल चुके होंगे। इसी तरीके के पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है विजनरी वॉइस बॉक्स। मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।